नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट फॉल को साइंटिफिकली तरीके से परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं तो आप अपना इलाज खुद ही कर लो। मैं इस बात की पूरी पूरी गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल परमानेंटली। यानी आज के समय में जो लड़कों के मुंह पे सबसे पहला सवाल आता है नाइटफॉल क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि नाइटफॉल क्या होता है, या सिर्फ एक लाइन में कहूँ, सोते समय रात को जाने अनजाने में वीर्य का निकल जाना ही नाइटफॉल कहलाता है। अगर और सिंपल भाषा में कहूँ कि नाइटफॉल क्या होता है, तो नाइटफॉल या वेट ड्रीम्स एक इनवॉलंटरी एजैकुलेशन है जो सोते वक्त होता है। ये 3 सिचुएशन में होता है। जो सबसे पहली सिचुएशन है वो है टेस्टोस्टेरोन हाई होने पर, दूसरी है बॉडी का एक्स्ट्रा सीमेन रिलीज डिमांड पे, और तीसरी है दिमाग में सेक्सुअली थॉट्स या ड्रीम्स होना। आपने ये तो जान लिया कि नाइटफॉल क्या होता है, लेकिन आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुरुषों में सीमेन प्रोडक्शन 14-15 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, और सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 24 घंटे 7 दिन। यानी पुरुषों में जो सीमेन का प्रोडक्शन होता है वो 24 घंटे 7 दिन होता है। स्पर्म का जो एक्टिव टाइम है वो है 48 घंटे से लगा के 72 घंटे तक। और जो टेस्टिस का स्टोर की कैपेसिटी होती है, आपने जाना सीमेन का प्रोडक्शन होता है 24 घंटे 7 दिन। स्पर्म का एक्टिव टाइम है 48 घंटे से लगा के 72 घंटे तक। और टेस्टिस का जो स्टोर कैपेसिटी होती है वो होता है 5 ml से 10 ml के तक। हालांकि ये उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब वीर्य बन तो रहा है 24 घंटे 7 दिन, एक्टिव टाइम है 48 घंटे से लगा के 72 घंटे तक, यानी कि इस टाइम तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद ये निर्जीव हो जाते हैं या फिर नॉन एक्टिव हो जाते हैं। और जो टेस्टिस की जहाँ पे बन के इकट्ठा होता है उसकी कैपेसिटी 5 से 10 ml। सीमेन के जो बाहर निकालने के रास्ते हैं वो हैं 3। सबसे नंबर 1 पे हैं संबंध बनाने से, या तो किसी महिला के साथ संबंध बनाए तब बाहर निकल सकता है। सेकंड नंबर पे जो है हस्तमैथुन करने से, या फिर बंदा हस्तमैथुन करे तब तब सीमेन जो है बाहर निकल सकता है। और जो नंबर तीसरा है वो है नाइटफॉल। अगर कोई बंदा संबंध भी नहीं बना रहा है, हस्तमैथुन भी नहीं कर रहा है, तो उसका सीमेन जो है नाइटफॉल के जरिए बाहर निकलता है। अब तक आपने ये जाना कि नाइटफॉल क्या होता है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन और है। मान के चलो किसी पुरुष का नाइटफॉल हो रहा है, लेकिन वो सीमेन बाहर ना आके वापस जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में। और जब पेशाब के साथ वीर्य बाहर निकलता है तो लार सी टपकती है। उस कंडीशन को कहते हैं दाँत गिरना। तो भाई लोगों, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और आपको इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नाइटफॉल क्यों होता है, यानी स्वप्नदोष होने का कारण क्या क्या है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइटफॉल कैसे होता है। अभी तक मेडिकल लाइन में कोई ऐसा निश्चित कारण नहीं है, या यूँ कह लो कि अभी तक मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स कोई ऐसा कारण नहीं जान पाए जिसकी वजह से कह सके कि नाइटफॉल होने का ये निश्चित कारण है। जब नाइटफॉल होता है तो कुछ कारण होने शुरू होते हैं, लेकिन कुछ कारणों के प्रभाव की वजह से नाइटफॉल बढ़ता है। उनमें से कुछ जो मेन कारण है वो आपको मैं बता रहा हूँ। हार्मोन परिवर्तन, इन्फेक्शन का होना, ओवर थिंकिंग, कमज़ोर पैल्विक मांसपेशियाँ, स्ट्रेस लेना, जनन अंगों में अत्यधिक उत्तेजना, अश्लील कंटेंट देखना पढ़ना आदि, विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी, यौन गतिविधि की कमी, यूरिन में इन्फेक्शन होना भी इसका कारण हो सकता है, सीमेन में इन्फेक्शन होना भी नाइटफॉल होने का कारण हो सकता है, और लेट नाइट मोबाइल देखना भी स्वप्न दोष होने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वप्न दोष के नुकसान। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना है। जैसे आदमी पेशाब हो जाता है, लैट्रिन जाता है, सेम वैसे ही है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइटफॉल होने पर, यानी महीने में 1-2 बार हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन महीने में अगर डेली हो रहा है या हफ्ते में 4-5 बार हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है। वैसे तो नाइटफॉल से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे गाल पिचक जाते हैं, आँखें अंदर धँस जाती है,
कमज़ोरी महसूस हो सकती है, किसी काम में मन ना लगना, बंदा गुमसुम रहता है। कभी-कभी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं, पेट भी खराब हो सकता है। अगर इनके अलावा भी आपको कुछ परेशानी हो रही है तो इलाज की आवश्यकता है। अब नाइटफॉल को ठीक करने के लिए कुछ टेस्ट डॉक्टर जो रिक्वायरमेंट करते हैं वो है सीमेन टेस्ट। इससे पता चलता है कि वीर्य में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई पस वस तो नहीं है। यूरिन कल्चर, इससे पता चलता है कि कोई पेशाब में इन्फेक्शन आदि तो नहीं है। टेस्टिस अल्ट्रासाउंड, इससे पता चलता है कि जहाँ पे सीमेन इकट्ठा होता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आदि तो नहीं है। अब जो हमारा पॉइंट है सेवन दोस्त की आयुर्वेदिक दवा, यानी जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आए हैं। इसमें डॉक्टर आपका 3 तरह से इलाज कर सकता है। एलोपैथी में कुछ दवाई आती है जो नाइटफॉल को ठीक कर सकती हैं, जैसे अल्फा ब्रोकर्स और टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स। लेकिन ये मेडिसिन जो है आपको किसी अच्छे से यूरोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोलॉजिस्ट को ही दिखाकर खानी चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में भी इसका इलाज हो सकता है। नाइटफॉल कैसे रोके घरेलू उपाय, इसमें आप कुछ ये दवाई जो बता रहे हैं ये घरेलू उपाय हैं। इन्हें आप किसी पंसारी से मंगाकर आप तैयार कर सकते हैं घर पर ही। ऊपर की जो तीनों दवाई है अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूसली, ये स्ट्रेस, नर्वस और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कोंच के बीज और ओकरू स्टेमिना बढ़ाने का काम आते हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम आते हैं। शिलाजित पेनिस नर्व स्ट्रेंथ बढ़ाता है और एंड्योरेंस स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बनी बनाई दवाएं आती हैं जिसे आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। नाइटफॉल को जड़ से ठीक करने के लिए विश्वासा आयुर्वेदिक टेबलेट आती है थारिसा कंपनी की, जिसका आपको ये फोटो भी दिखाई दे रहा है। इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और इसमें से आप 2-2 गोली सुबह शाम खा सकते हैं तो नाइटफॉल जड़ से ठीक हो सकता है। अब नाइटफॉल को ठीक करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी पता होना ज़रूरी है। क्या खाएं? दूध, घी, मखाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बादाम खाएं, केला खाएं, मूंग की दाल खा सकते हैं, सीजनी फल खा सकते हैं, पनीर, दही, मट्ठा खा सकते हैं। क्या ना खाएं? चाय कॉफ़ी रात में ना पिएं, स्पाइसी फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं बाज़ार से जो भी मिलता है। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित ही आपका नाइटफॉल ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट है क्या करें क्या ना करें। शाम को ज़्यादा खाना न खाएं, सोने से पहले सेक्सुअल कंटेंट न देखें, न पढ़ें, न सोचें, जैसे फ़ोन आदि वगैरह। तो अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो निश्चित ही नाइटफॉल ठीक हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और अपना इलाज घर पर ही कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं सभी के जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो एक पेड सर्विस। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।